ये मेजरली सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा पॉडकास्ट का। अभी आप भी आए, आप कन्विंस थे कि मोरिंगा करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना सुन के तो सब लोग कन्विंस्ड होंगे कि मोरिंगा में कुछ है, सुपर फूड है। फार्मर्स के एंगल पे आते हैं। आप फार्मिंग बैकग्राउंड से थे नहीं, डे वन से आपने सब कुछ सीखा और स्टार्ट किया, राइट? स्टेप बाय स्टेप मैं चाहता हूँ कि मोरिंगा का फार्मिंग हम डिस्कस करें सर, किसानों के लिए एक टेक बैक के लिए, और उसका बिजनेस मॉडल बैठाते हैं। तो जब आप आए वापस यूएस से, कोप्पल में ही आप डिसाइड किए, कितने एरिया में आपने स्टार्ट किया? और अगर एक किसान स्टार्ट करना चाह रहा है एज अ पहला स्टेप, मिनिमम कितना लैंड होना चाहिए और लैंड किस प्रकार का होना चाहिए? जैसे आप बोल रहे थे लाइट ज़्यादा होना चाहिए, उसका एक लैंड सिलेक्शन और लैंड साइज का एक ब्रीफ दे सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको। हम्म, आ, आपको ऑर्गेनिक खेती करना है। ऑर्गेनिक का बात करते हैं, ठीक है। मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ खाली। ऑर्गेनिक खेती करना है, आपको कम से कम 10 एकड़ से शुरू करना कम से कम 10 एकड़? पड़ेगा। बस क्यों सर? क्या है कि ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन आप 1 एकड़ किए तो भी वही फीस होगा, या 100 एकड़ किए तो भी वही फीस होगा। अच्छा। आपका आरओआई देखना पड़ेगा। जब भी हम लोग खेती करते हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, बिल्कुल। फार्मर के लिए वही इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। तो मैंने शुरू किया था 5 एकड़, मैंने लिया खेती 30 एकड़, परचेज किया 30 एकड़, लेकिन शुरू किया 5 एकड़ से, खाली टेस्ट के लिए। रिजल्ट अच्छा है। तो 2 तरह की खेती होती है, ऑलरेडी खेती किया हुआ लैंड है, ना किया हुआ लैंड है। तो बेरन लैंड, वर्जिन लैंड बोलते हैं वो। मैंने लिया था वर्जिन लैंड, उसके लिए थोड़ा खर्चे ज़्यादा आएंगे। अच्छा, ऐसे कैसे पता चलता है आपको वर्जिन लैंड है या नहीं है? आप खेती के लिए गए तो पता चल जाता है फार्मर को। हाँ। लेकिन जब मैंने परचेज किया था, मैंने पूरा हिस्ट्री उनका देखा था। वो खेती कभी 25 साल 50 ईयर्स से उन्होंने कभी खेती ही नहीं की है। वो खेती पूरा लैंड वर्जिन था? वर्जन था। उसमें इतना सारे अंदर जो स्टोन्स थे, वो निकालने में मेरा पसीना नहीं निकल गया था। उसमें एक कम से कम 30-40 लाख खर्चा किए होंगे। 30-40 लाख केवल लैंड को सही करने में? कर तो आप सबसे पहले कह रहे हैं लैंड सिलेक्शन में अगर ऑर्गेनिक मोरिंगा करना है तो कम से कम 10 एकड़ से स्टार्ट हो, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेशन का कॉस्ट है वो बहुत होगा। कॉस्टिंग पे मैं सेकंड पार्ट में आऊँगा। तो ये लैंड सिलेक्शन हो गया। सेकंड है, आप कोई भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स आपका खेती में यूज करना है, वो इन कंप्लायंस विथ ऑर्गेनिक होना है। इसलिए मैंने इंडिया में जो कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड नहीं था, अभी भी नहीं है, इसलिए मैंने गाय को लेके आया, 10 गाय को लेके आया। उनको उधर ही गाय का गोबर से, गाय का मूत्र से मैंने सारी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बनाए। इसलिए क्या हुआ, मेरे को खर्चा कम हो गए। इनपुट कॉस्ट आपका कम हो गया? जीरो हो गए। जो गाय भी दूध दे रहा है, बटर मिल्क बना रहा हूँ, उसको स्प्रे कर रहा हूँ, गोबर दे रहा है और गोमूत्र दे रहा है, उससे भी मैं जीवामृत, गोकुपामृत वो सब बना के मैं खेती में डाल रहा हूँ। मेरा खर्चा उधर भी बहुत कम हो गया। तीसरा, आप ऑलरेडी मैनेज हुआ खेती है, ऑलरेडी थोड़ा कुछ पेस्टिसाइड डाला है, फर्टिलाइजर डाला है, आप ऑलरेडी लेवल्ड है, सब कुछ रेडी है। आपको खर्चा क्या आएगा? फर्स्ट टाइम ड्रिपिंग इरिगेशन, वो कितना आएगा? 1 एकड़ को 15 से 20 हजार रुपए आएंगे ज्यादा से ज्यादा। वो वन टाइम कास्ट है, हम लोग उसको एक्सपेंस में नहीं ले सकते। हर एक साल का एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो डिवाइड होके आएगा जितना साल आप करेंगे। हर एक साल आपको 30 से 40 हजार रुपए लेबर कास्ट हो, 30 to 40,000 लेबर पर कॉस्ट, एकड़, इंक्लूडिंग सीड्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, सब कुछ 40 हजार रुपए तक है। आप हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी बना दिया तो आपको ज़्यादा इनकम आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका वीड मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत क्लोज कल्टीवेशन करेंगे। हर एक दिन आपको पेड़ को देखना पड़ेगा, हर एक दिन मैनेज करना पड़ेगा, हर एक दिन उसके लिए खर्चे ज़्यादा लगेंगे। जितना यील्ड ज़्यादा होंगे उतना खर्चा ज़्यादा होंगे, उतना टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी, लो डेंसिटी, सब किया आपने? अभी लो डेंसिटी पे रुका है। लो डेंसिटी पे क्या होगा, 10 बाई 10 को एक पेड़ आएंगे, रो पे रो 10 बाई 10 भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं।
फर्स्ट ईयर yield will be less because number of trees are less. हम्म उसके बाद सेकेंड ईयर्स के बाद आप संभाल नहीं पाएंगे, उतना फॉलेज, ग्रीन फॉलेज आएगा, इतना ब्रांचेस होंगे, वो बहुत बढ़िया है. ये हो गया आपका प्लांटिंग डेंसिटी का पार्ट. इससे एक स्टेप पीछे आते हैं सर, मतलब लैंड सिलेक्शन, प्लांटिंग डेंसिटी बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेप्थ में जाना चाहता हूँ. उससे पहले जो ग्रोइंग कंडीशंस का आप बोले, क्योंकि मैंने कहीं तो सुना था आपको कहते हुए कि मोरिंगा को बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होता है, यस, एंड ये एक्चुअल में एक हार्डी क्रॉप है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ग्रो हो सकता है. तो इंडिया में कहाँ कहाँ मोरिंगा का फार्मिंग हो सकता है और कैसे ग्रोइंग कंडीशन इसको चाहिए होते हैं? दो चीज़ें हैं मोरिंगा के लिए. इसको धूप बहुत चाहिए. क्या है कि जितना आप धूप इसको मिलेगा उतना मेडिसिनल वैल्यू अच्छा है. अच्छा, जितना ज़्यादा धूप उतना ज़्यादा मेडिसिन, बेनिफिट. हाँ. ह्यूमिडिटी कम रहना है. कितना सर? ये आप कोस्टल एरिया मैंगलोर ऐसा कुछ बॉर्डर टू सी शोर नहीं कर सकते इसको. ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा नहीं, हम्म पानी ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा नहीं. कम से कम पानी देना है, 10 दिन में एक बार पानी देना है, 7 दिन में एक बार पानी देना है. अच्छा. ड्राई लैंड में करना है, जहाँ पे ड्रॉट होता है, ड्राई लैंड होता है, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं है तो भी चलेगा इसको. अच्छा, मोरिंगा को पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. बारिश हो गया तो? ज़्यादा बारिश आई तो भी प्रॉब्लम है इसको. हम्म जितना बारिश आएगा उतना नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा. जितना नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, जितना पत्ते जो हरे हैं वो येलो हो जाएंगे, पूरा ग्रीन वाला येलो हो जाएंगे. जब येलो हो जाता है उसमें एज डिग्रेडेशन हो गई, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं बचता. इसके लिए आपको कभी भी करना है, जितना ड्राई लैंड हो सके उतना करना है, इरिगेटेड लैंड में नहीं करना है इसको. ये पहली बार सुन रहा हूँ कि क्रॉप को एकदम पानी नहीं चाहिए. तो आपके एरिया में तो पानी नहीं है वैसे भी? दोनों तरह है. हमारा हाँ. रिवर भी है, जहाँ पे मैं ऑर्गेनिक खेती राइस का करता हूँ, जहाँ पे पानी है 8 मंथ्स. ये जो लैंड है कोई पानी नहीं है उधर. हम्म आई एम डिपेंडेंट ऑन बोरवेल वाटर्स और रेन वाटर. ओके. जितना कम पानी देंगे, एग्रीकल्चर में बोल रहा हूँ, कोई भी खेती हो एक्सेप्ट बनाना और लेमन, ये सब ऑरेंज वगैरह छोड़ के उसको पानी चाहिए. हम्म दूसरा कोई भी क्रॉप हो, जितना पानी डालेंगे उतना उसको आप पेस्ट को अट्रैक्ट करेंगे और पेड़ को लाइफ कम करेंगे. जितना पेड़ को स्ट्रेस करेंगे धूप से और हवा से, उतना अच्छी क्रॉप आएंगे. ओके, इट इंटरेस्टिंग. विल ग्रो, इट विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर इज न्यूट्रिशन. समझ गया. इंटरेस्टिंग. ग्रोइंग कंडीशंस के लिए टेम्परेचर भी एक रेंज होता है क्या? कि कितना रेंज होता है सर टेम्परेचर का? इट कैन बी फ्रॉम 18 to 50 डिग्री तक. क्या बात है, मतलब इस पूरे रेंज में कहीं पर भी? यस. मेजरली जो ग्रोइंग जितना कंडीशन अच्छा है उतना 24 का ऊपर है तो अच्छा है. 24 के ऊपर, ठंडा नहीं होना चाहिए. ठंडा नहीं होना चाहिए. परफेक्ट. तो मतलब राजस्थान जैसे एरियाज में तो अच्छे से ग्रो होगा. बहुत बढ़िया आएगा उधर. और बाकी एरिया जहाँ टेम्परेचर हाई है, हाई पानी है, कम है, पानी कम है, सैंडी सॉइल है. दो चीजें है, क्ले सॉइल है तो पानी ज्यादा पकड़ेगा. पकड़ेगा. यस. जहाँ पे बारिश ज्यादा आ रहा है, क्ले सॉइल है, तो उसका रूट जो है इन्फेक्शन हो जाएगा. और रूट जो उसका इन्फेक्शन हो गए तो वो डेथ हो जाएगा, तो पेड़ का लाइफ कम हो जाएगा. आप मोरिंगा पेड़ कहाँ पे भी राजस्थान में देखो, बॉर्डर पे लगा हुआ रहता है, वहाँ पे पानी ही नहीं आता है, रोड का साइड में लगा हुआ होता है. इधर उधर पेड़ मैंने देखा है राजस्थान में, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है उधर का. राजस्थान का जो मैंने एक बार ऐसे ही फार्मर्स को मिलने के लिए गया था, एक्सेलेंट टेस्ट, बिकॉज सैंडी सॉइल है उधर. रोड बहुत अच्छा तरह से अंदर जाता है, जितना होता है उतना न्यूट्रिशन निकाल के आता है, और धूप भी अच्छा है. उसके वजह से उसका मेडिसिनल वैल्यू अच्छा आता है. नॉर्थ कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर, बिजापुर, यादगिरी, कोप्पड़, बल्लारी, इस जगह में गदग अप टू चित्रदुर्गा, वेरी गुड ड्राई लैंड है सारा. ड्राई लैंड, जहाँ पे धूप ज़्यादा है. और लैंड अभी भी बहुत सारे ऐसे लैंड है जहाँ पे आज तक कल्टीवेशन नहीं किया, आज तक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं डाला, इसलिए चांसेस ऑफ ऑर्गेनिक इज मोर फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटक. बैरन लैंड है सारे, वहाँ पे आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो. इसके लिए फर्टिलाइजर भी ज़्यादा नहीं चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी नहीं चाहिए. ऐसा एक क्रॉप है जहाँ पे आप खाली कौ डंग से चला सकते हो अपनी जिंदगी. क्या बात है. उस पर आते हैं सर. ग्रोइंग कंडीशंस क्लियर हो गया काफ़ी.